हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे आखिर बढ़ते हुए बिजली के बिल से पाकिस्तानी अवाम कितना परेशान है और पाकिस्तानी सरकार इस बढ़ते हुए बिजली के बिल में क्यों कंट्रोल नहीं लाती है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सोच न्यूज HD चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तान और लेते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाचू, बिजली का बिल आ गया और बिजली का बिल आ गया। मेरा पुत्र जी घबराओ ना, अल्लाह खैर करेगा। छेती छेती कपड़े जा वरना में अवाम नू की मेरा पुत्र की मिलता पाया वे अवाम नू। एक उन्होंने आटा सस्ता किया वे कि लै आटा तुसी थकी जाओ, समझ लगी ना। बाकी उन्होंने चंगी तरह मूड़ा दे दिता वे कि लै भाई शाबाश खिंच के रखो काम नू। एक पपड़े कर दियां फिर दियां ने, समझ लगी ना। अवाम का बेड़ा गर्क करन डे ने कि अवाम नू दिंदा की दिता वे अवाम नू। अवाम नू कम से कम कोई ना कोई तो सहूलत मिलनी चाहिए है ना। कोई सहूलत नहीं कि अवाम ने अवाम नू ते पुट्ठी छुरी नाल कोंदे पे ने, समझ लगी ना। असीं ये कहने कि नहीं कि इमरान खान आवे या कोई होर आवे। असीं कहने कि कोई ऐसा आदमी आना चाहिए कि जेड़ा इस मुल्क के बारे च सोचे और इस अवाम के बारे च सोचे, समझ लगी ना। यही साडा मंसूर वे मेरा पुत्र जी। यो असीं कहने गरीब आदमी असीं कितों लाहौरों चले में मेरा पुत्र इत्थे आए वे रिजक कमान वास्ते अपना, समझ लगी ना। कि लाहौर दे विच रिजक नहीं गा। लाहौर दे विच ते भावें की हुंदा वे पिया, कमेटी वाले आ जांदे ने दे दिओ 500 रुपया, पुलिस वाले आ जांदे ने कि दे दिओ 500 रुपया। और 500 रुपया उन्हां नूं देना वे ते असीं अपने बच्चों की रोटी कित्थों लैके जानी है। यहाँ पर रावलपिंडी में मौजूद, यहाँ पर आप जब स्टॉल वगैरह लगाते हैं यहाँ पर भी आपको पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, यहाँ पे पैसे तो नहीं देने पड़ते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम बैठे हैं सड़क के ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो कितना बिल आया आपका इस दफ़ा? हमारा 17,000 रुपये बिल आया। कभी 3,000 रुपये आता था, कभी 2500 आता था। अब 17,000 रुपये बिल जमा कराएंगे या बच्चों को खाना लेकर जाएंगे। कितना कमा लेते हैं आप यहाँ से? यहाँ से क्या कमा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये 30 रुपये जोड़े मगर बचते हैं, और 20 जोड़े बेचते हैं। कितने पैसे बच गए आप खुद हिसाब लगा लें। तो क्या करेंगे, ये बिल जमा करवाएंगे इस दफ़ा? बिल तो कोई नहीं जमा कराना भरा, जो मीटर कट देने कट लैन असी तो जाके धरना दे देना वे, फिर आ जावे फिर अल्लाह तेरी यारी। ए सारा कुछ खाधी पीते जाते ने, अपने आप ही खाधी पीते जाते ने। अवाम के बारे च नहीं सोचते पे। अगर अवाम के बारे च सोचेंगे फिर अच्छा होएगा। अवाम तो हर आने वाले इलेक्शन में इनको फिर वोट दे देती है, भूल जाती है उनके वादे। मेरा पुत्र जी वोट देते नहीं, वोट चुरा लेंदे ने। वोट चुरा लेंदे ने कि जिन्होंने लैके आना वे ना अगे, उन्होंने वोट चुरा के उधर पा देंगे ने, उन्होंने उधर पा देंगे ने। ये इंज ही करते हैं। ये ड्रामेबाजी चलती पई, होर कुछ नहीं गा। ये अवाम नूं जिहड़ा ने इन्होंने हर हाल दे विच मारना वे। पहले पीपल पार्टी का नारा सिखाएगा कि गरीब कोई नहीं रहन देना, और क्या वाकई गरीब कोई नहीं रहन देना, तो सारे भुखे मार देने ने। हुण इन्हां दा भी इहो नारा वे कि गरीब कोई नहीं रहन देना, सारे नूं भुखे ही मारना वे ते मर जाना वे अवाम ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? खैर है ताबेदार। बिल आ गया? हाँ बिल्कुल, बिजली का बिल आ गया। कितना बिल आया? हमारा एक बन का है 2 बल्ब है, और उसके बावजूद हमारा 6,500 रुपये बिल है। 6,500 रुपये? तो ये अदा कर लेंगे आप? मुश्किल है जी, इस हालात में किधर अदा कर सकते हैं। कारोबार है ही नहीं है, काम बिल्कुल ख़त्म है, कोई काम है ही नहीं है। किसी के पास पैसे नहीं है कि वो कुछ खाए कुछ पिए। बिल्कुल इंतज़ाम ख़राब है। हुकूमत को चाहिए कम से कम ये बिल तो कम करे ना। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बिल कम करना है ये हुकूमत के हाथ में है अब या नहीं है? बिल्कुल हुकूमत के हाथ में, अगर हुकूमत चाहे तो कम कर सकते हैं। हुकूमत कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा इसको अपील है कि मेहरबानी करके कम से कम गरीब का 2 वक्त रोटी जो है ना नहीं जीने दो ना। बिल आ गया? आ गया। कितना बिल आया? 700, सच बोलो 2300। 2300 रुपये बिल? 2300 रुपये मीटर में 2 महीनों का। 2 महीनों का 2 महीनों का 2300। वापडा में तो नहीं है? नहीं, सच बोले ना। नहीं, कैसे 2300 है यार? वो अपडे का काम है, मेरा काम नहीं है। आपका काम नहीं है? नहीं है। वो मीटर का कोई मसला है आगे भी? नहीं, कोई मसला नहीं? सच बात है ना, कोई मसला नहीं है। ये आपने को मीटर को उल्टा करके नहीं, सही है ना? सही कह? बिल्कुल सही है। पानी भी नहीं है, सूखा है ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार वो देखो ना, अभी मेरे जेब पे नहीं है बिल। 2300 रुपये 2 महीनों का। अच्छा। हाँ, ये सच बात। मतलब कितने पंखे चलते हैं घर में? 2 पंखे। 2 पंखे चलते 2 हैं? पंखे। और क्या क्या चलता है? और कुछ नहीं है। 2 लाइट 2 पंखे। 2 लाइट और 2 पंखे चलते हैं। तो कौन सी पार्टी को आपने वोट दिया था? मैंने इमरान खान की। इमरान खान को वोट दिया था?
तो इमरान खान तो उड़ गया। तो क्या समझते हैं उसको निकालना चाहिए? हाँ चाहिए, उसको निकालना चाहिए, हाँ चाहिए, उसको लेकर 24 घंटे चाहिए उसके निकाल। हाँ चाचू क्या हाल है? ठीक है। चाचू बिल आ गया? फिर यार देखा नहीं है, क्यों? देखा ही नहीं है? वो टेंशन होती है ना देखने में, इसलिए आप बिल ही नहीं देखते? टेंशन। देखने में उसमें जो है ना टेंशन होती है ना। अच्छा है, क्योंकि ये ऐसा कौड़ा घूंट है ना कि जो अभी बिजली को बिजली है ना, हमें ये नहीं है कि बिजली चलो महंगा है, लेकिन हमें पता लगना चाहिए कि कितनी बिजली जाए हो तो 1 यूनिट आना चाहिए। ये बात हम समझ आ गई है। हैं? कितनी बिजली जाए हो तो 1 यूनिट आना चाहिए। ये आज तक हमें नहीं पता लगा कि वापटा चोर है या हम चोर है। ये आप ये कह रहे हैं कि ये हमें पता होना चाहिए? होना चाहिए कि उसका ये तराजू है, हमें पता होना चाहिए ये किस तराजू से तोल है। कितनी बिजली आगे जाए हो तो 1 रीडिंग आना चाहिए। ये जालिम अवाम के ऊपर इतना जुल्म करते हैं कि चलो तोल तो सही रखे ना, बिजली जो कुछ भी है चलो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इसका तोल तो हमें चेक कराए ना। जो पहले रीडिंग थी वो सही थी, अब जो रीडिंग है मीटर ऐसे है कि इसका हमें पता ही नहीं लगता कि चोरों वाला साहब है। बिजली का बिल आया हुआ है? आया हुआ है ना। क्या करते हैं आप? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। फ्रूट का काम करते हैं। कितना बिल आया? हमारा तकरीबन 18,000 रुपये बिल आया। 18,000 रुपये बिल आया है। तो कितना कमा लेते हैं आप? मजदूर बंदा क्या कमा लेते हैं यार, 1,000-1,500 रुपये दिहाड़ी होती है, घर का किराया देना होता है और भी 100 मामला। घर का किराया बिल 18,000 रुपये, तो फिर पीछे बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता है। क्या बचता है? तो फिर खाते किधर से? बस जैसे तैसे करके गुजारा हो जाता है गरीब बंदे का, और क्या कर सकते हैं। तो इसका हल भी कोई होना चाहिए ना। इसका हल सारा हुकूमत के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। अवाम क्या करे, सारे इधर सड़कों पे रोड ले होते हैं। जमात इस्लामी धरना देने के लिए निकली हुई है, तो क्या समझते हैं वो धरना देना ठीक है? ठीक है ना, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है। उनका साथ देना चाहिए। उनका साथ देना चाहिए, 100% देना चाहिए, सबको देना चाहिए, एक बंदे को नहीं, क्योंकि एक बंदे से कुछ भी नहीं होता। अभी सारे बंदे इकट्ठे होके एक धरना करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। बिजली का बिल आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। कितना बिल आया? 194 तकरीबन 194 यूनिट है और 16,000 बिल आया है। 194 पे 16? 194 पे 16 आया है। 16,000 रुपये बिल आप अदा कर रहेंगे इस दफ़ा या छोड़ देंगे? कैसे अदा करेगा भाई, अभी 1,000-1,500 दिहाड़ी होएगा तो घर का किराया है, फिर ऊपर से मतलब बीमारी शिमारी हो जाएगी तो कैसे अदा करेंगे हम। तो क्या समझते हैं इसका हल किसके पास है? क्या इसका हल हुकूमत के पास है, और सबसे ज़्यादा जो है ना एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना काम से काम रखे, बाकी जो है ना हुकूमत को अपना हुकूमत करने दें, और पूरा जो है ना वो जो सियासतदान को सियासत और जो मतलब जजेस है उसको अपना काम करने दें, तो ये मसले का हल हो जाएगा। सब कानून और आईन के मुताबिक चलेगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं जो वापडा ने एक उसूल बनाया हुआ है कि 100 पर इतना, 201 पर इतना, ये बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है। अभी 201 यूनिट पे जो जाएगा तो वो कितना तक 70 तक 1 यूनिट जाएगा, ये बिल्कुल नाजायज़ कमाई है। चाचू बिल आ चुका है? बिल आ चुका है जी। कितना बिल? 21,500 रुपया। 21,500 रुपये। 195 यूनिट सड़ी है, तो उनसे बात की है, वो कहते हैं जी जिस बंदे का एक दफ़ा 200 से ऊपर चला गया वो 6 महीने तक वही बिल आएगा। और हम एक बात को नहीं, हम बिजली को रोते हैं, 10 बजे के बाद गैस बंद हो जाती है, पानी हमारा नहीं है। 5 मरले के 4 मरले के सिंगल लेंटर वाले मकान हो, बूढ़े बच्चे औरतें जनाब पानी तड़प रहे हैं। और इस हुकूमत से हमने क्या फ़ायदा सोचा है? ये कौन सा अदालत इनके पास, कौन सा कानून है? गरीबों को खाने के लिए, गरीबों को चूसने के लिए। आप जैसे हम धूप पे खड़े हैं, अगर उनके यहाँ आके खड़ा करो ना, पता चलता है कि उनके ऊपर क्या गुजरी है। गाड़ी से निकलते हैं एसी, अंदर से निकलते हैं एसी। हमारे पास गवर्नमेंट की कोई सहूलत नहीं है और हमारा कोई इरादा नहीं है। सॉरी, इनको मैं तो कहता मेरे अकलों को मैं बोलूँ खुदा की कसम, ये एक टक्के के बंदे नहीं, और इनको कोई वोट नहीं देनी चाहिए किसी को भी, खास करके नून वाले को तो जो है ना वो तो हमने देख ही लिए। अब क्या हो रहा है पंजाब में, ये दे रही है, वो दे रही है, वो करिए, ये करिए, लेकिन हमारे लिए आकर देखें क्या हो रहा है हमारे ऊपर। क्या हो चाचू इतना 4 दिन से मुतवातिर हमारी बिजली जा रही है, खून करती है, वो वापडे वाले बंद की हुई है। इतना गुस्सा है, ये इस गुस्से का कोई
इलाज भी हाल है कि बस हमारा अल्लाह ही वारिस है। कोई हज़रत उमर फारूक जैसा आ जाए, वरना इन मुसलमानों को ये जो हुकूमत जा रही है, हम तो हमारे साथ रह गए जी, हमारी हुक्मरानी सब गलती इनको जज और जर्नैल खा के लुट गए, खुदा की कसम लुट के खा गए। इन बेंचादों को लूट के ले जाओ, गरीब का सुन करके ले गए। वो लूटता है या ना लूटे, ये जो बिजनेसमैन लोकल ट्रेले वाले ये ज्यादा आदमी को लूट रहे हैं। बाहर से कचरा माल लेकर, मेरी बात सुने, ये कचरा माल लेकर कहते हैं हम डाल कर, भाई हम डाल कर हम पैसे दे रहे हैं तो तुम क्यों डाल कर दोगे? क्योंकि बाहर रेडी से खड्डे से लेकर माल लेकर देते लोगों को। ये जानवर हैं, हम जानवरों से बदतर हो गए हैं। और ये जो लोग हैं, ये रेडी वाले लोग हैं, सबसे बड़े गद्दार ये हैं। वो गद्दार नहीं है, ये गद्दार है। इतने टैक्स इन्होंने बनाए, इतने टैक्स तहसील में जाओ, कंप्यूटर सेंटर में जाओ, यकीन मानो बना पागल हो जाता है। एक पेपर निकालना है तो हजारों रुपये ले लेते हैं, चपरासी से लेके एग्जेक्टिव तक। अच्छा, एग्जेक्टिव का काम होता है कि बड़ा काम करना है। चपरासी कहता है ये 20 रुपए की बाल्टी टूट गई वॉशरूम, मेरी 20 रुपए की बिक जाएगी। हमारे मुल्क का ये हाल है, चपरासी से लेकर प्रेसिडेंट तक हमारी यही सोच है। कौन है ये? मरियम नवाज है, वो जो कहती है कि वो पंजाब को बहुत कुछ कर रही है, मुझे जो बताया इनको रोड के ऊपर खड़ा करके मैं कहता हूँ इनको तेल डालना चाहिए। इतना मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ। हमें क्या सहूलत है गवर्नमेंट की? हर माचिस की तीली पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स हमारा है। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, जो पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तानी लोग हैं, बिजली के बिल से काफ़ी परेशान हैं। पाकिस्तान में जो बिजली के बिल हैं लोगों के बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास का बंदा हो, इतने ज़्यादा बिजली के बिल आते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं, जो पाकिस्तानी अवाम जो है, जो गरीब लोग हैं, जो ठेले लगाते हैं, उनके पास बहुत ही मुश्किल से उनकी दिहाड़ी निकलती है और उनके भी घरों में जो बिल हैं वो आते हैं 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये। जबकि जब पूछते हैं उनसे कि आप का बिल इतना ज़्यादा आ गया, आप घर पे क्या क्या चलाते हो, तो वो बोलते हैं खाली पंखा और एक लाइट और एक पंखा, और उसमें भी 20-20, 25-25 हज़ार बिल आते हैं। और ऊपर से उनको और भी खर्चे होते हैं, किराया, जैसे मकान का किराया देना होता है, बच्चों के लिए उनको फ़ीस देनी होती है, फैमिली के लिए खाना, राशन पानी, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो पाकिस्तानी जो अवाम है बिजली के बिल से खासा परेशान है, और इस पे जो पाकिस्तानी सरकार है, जो पाकिस्तानी हुकूमत है, वो कुछ भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है। उनको जो अपनी जनता है, पाकिस्तान की जनता, उनसे कोई मतलब नहीं। मरती है तो मरने दो, सड़ती है तो सड़ने दो, तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो बस बिजली के बिल, लंबे जो बिजली के बिल हैं वो बस देते रहते हैं। और अगर बाई चांस अगर जो कोई लोग हैं, अगर वो बिजली का बिल नहीं अदा कर पाते हैं मजबूरी में, तो उनकी जो बिजली है वो काट दी जाती है। और बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बिजली का बिल पे करने के लिए, चुकता करने के लिए अपने घर का सामान तक बेचना शुरू कर देते हैं, उसी से फिर वो बिजली का बिल जो है वो पे करते हैं। हाल ही में एक सिक्योरिटी गार्ड था पाकिस्तान में, एक ATM मशीन का सिक्योरिटी गार्ड था, जिसकी जो महीने की सैलरी थी वो थी 15,000 उसने बताई, और उसके घर में जो बिजली का बिल आया वो 21,000 का आया। तो वो जो बंदा था काफ़ी परेशान हो गया था, और उसने बोला भाई मैं 15,000 महीना कमाता हूँ, 21,000 मेरा बिजली का बिल है, जिसमें से वो 12 घंटे की ड्यूटी ATM मशीन पे करता है, और बाकी 12 घंटे ही वो अपने घर पे रहता है, जहाँ पे सिर्फ एक पंखा और एक लाइट जलाता है। उसके बावजूद भी उसका जो बिल जो है वो 21,000 आ जाता है। तो वो काफ़ी परेशान हो गया था इस बिजली को बिल को देख के। तो इस पे जो पाकिस्तानी अवाम है, सब लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी है। उन्होंने बोला ये बिजली बिल का जो कंट्रोल है, महंगाई का जो कंट्रोल है, सारा कंट्रोल जो है वो जो पाकिस्तानी सरकार है उसके हाथ में है। पाकिस्तानी सरकार अगर चाहे तो इस बिल को, इस महंगाई को कम कर सकती है, मगर जो पाकिस्तानी सरकार है वो बिल्कुल भी अपने अवाम के बारे में ऐसा नहीं सोचती है। और जो अगर पाकिस्तानी सरकार अगर अपने अवाम के बारे में सोचे तो पाकिस्तान का जो करंट सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात है वो काफ़ी सुधर सकती है। जब इतना महंगा बिजली का बिल हो और इतनी महंगाई हो तो और नौकरियां हो नहीं, जिस तरीके से पाकिस्तान में हाल चल रहा है,
तो मजबूरन जो आवाम है वो चोरी डकैती में उतर आएगी और भीख मांगने में उमादा हो जाएगी। यही कारण है जो महंगाई से परेशान हो के जो पाकिस्तानी अवाम है ज़्यादातर भीख मांगना शुरू कर देती है और लूटपाट चोरी डकैती शुरू कर देती है, और जिस वजह से जो माहौल है और भी बिगड़ जाता है। पाकिस्तानी सरकार को इस महंगाई में गंभीरता से स्टेप लेना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई को, बिजली के बिल को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो सुख शांति से रह पाए और अपने परिवार वालों का और खुद का भी जो पेट है वो पाल सके। और लोगों ने बताया कि पाकिस्तान में जो करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है पाकिस्तान में। एक छोटे से छोटा आदमी से लेके बड़े ओहदे तक का जो आदमी है वो बिना करप्शन, बिना पैसे लिए काम नहीं करता है। पाकिस्तानी सरकार को ये भी सब कुछ पता है इस बारे में भी, मगर इस पे कोई रोक टोक या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन या लीगल एक्शन पाकिस्तानी सरकार की तरफ से या पाकिस्तानी पुलिस वालों की तरफ से नहीं लिया जाता है। और यही वजह है, जब करप्शन ज़्यादा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, और ये जितनी भी महंगाई है वो ज़्यादातर जो मिडिल क्लास है और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर पड़ती है। अमीरों को कोई इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आपने इस वीडियो को देखा किस प्रकार से जो पाकिस्तानी आवाम है वो बिजली के बिल से परेशान है और महंगाई से परेशान है। तो इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।